मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाए। डॉक्टर असरार मोमिन जो शहर भिवंडी के नामवर डॉक्टर हैं और तमाम जितने भी तालीमी अदारे हैं, आप तालीमी अदारों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आपके जरिए बहुत अहम फैसले हो चुके हैं शहर भिवंडी में। आज हमारी बज़्म की जीनत है डॉक्टर असरार मोमिन, मैं उनसे दरख्वास्त गुजारूं कि वो आए और मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाए। डॉक्टर असरार साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन जलसा, ये मैं यहाँ जब आया हूँ इस फंक्शन के लिए, ये काम जो है कुछ बोलना, ये मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले मैनेजमेंट का कि उन्होंने, मैं एक ऑडियंस के हैसियत से आया था, उन्होंने मुझको इज्जत दी। आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं। 50 साल जो है ये स्कूल, ट्रस्ट, कॉलेज, ये सब मेरी आंखों के सामने जो है मेरे ही पैदा हुए मोहल्ले में शुरू हुआ। बंगालपुर से शुरू होकर ये जो आज इतना बड़ा कैंपस ये हुआ है, सब आप लोगों की मैनेजमेंट की मेहनत का, फराग दिली का और आप सब लोगों के बच्चों के ताउन से ये सब जो है एक पौधा जो लगाया गया था, आज वो न सिर्फ एक बड़ा पेड़ बढ़ के एक बहुत बड़ा गार्डन बनकर हमारे सामने है। 50 साल तकरीब के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये 50 अगले साल जो होंगे, जैसा कि तला ने अभी बताया कि किस तरह से जो है नए जो प्रोग्राम जो हैं, जैसे IT साइंस है, BSc नर्सिंग है, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। मेरे ख्याल में किसी भी इदारे को भिवंडी में BSc नर्सिंग IT साइंस अभी तक नहीं दिया गया है। और मैं आप यहाँ बैठे हुए एक लार्ज नंबर जो बच्चियाँ हैं उनसे कहूँगा कि ये BSc नर्सिंग का आप जो है बहुत फ़ायदा उठाना, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से जो है आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। एक मरतबा सबको मुबारकबाद देते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अब चूंकि डॉक्टर ज़हीर काजी सर ने कहा कि इनको जो वक्त पर जाना था कि सर माजरत के साथ सर हमारे मैनेजमेंट में सिर्फ 5 लोग हैं सर, बटन पे सर आपकी तकरीर होनी है, हमने सुनना है। हेलो हेलो हेलो, हमारे इंतजामिया के 5 अरकान हैं। मैं डॉक्टर ज़हीर काजी सर से दरख्वास्त गुजारूं कि हमारे ये 5 अरकान की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। उसके बाद हमारे जो लिस्ट में नाम आता है वो तला शरीफ हसन मोमिन सर, तला भाई हमारे भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और साउदी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन हैं। मैं डॉक्टर ज़हीर काजी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि तला सर की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। जोरदार तालियां। उसके बाद हमारे 50 साल गोल्डन जुबली जस्ट के चेयरमैन एडवोकेट नियाज अहमद ज़हूर नूरी यहाँ पर मौजूद है। मैं डॉक्टर ज़हीर काजी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि एडवोकेट नियाज अहमद ज़हूर नूरी की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें और इंतजामिया के जरिए जो इंतजामिया की ट्रॉफी दी जा रही है आप इसे पेश करवाएं। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के हाथों डॉक्टर एडवोकेट नियाज अहमद ज़हूर नूरी। फिर उसके बाद हमारे हिलाल भाई हैं जो जियात कमेटी के हमारे नायब चेयरमैन हैं। मैं उनसे दरख्वास्त गुजारूं कि वो आ जाए और डॉक्टर ज़हीर काजी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे हिलाल भाई की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। उसके बाद हमारे एक और एडवोकेट तारिक नियाज अहमद यहाँ पर मौजूद है। मैं पाटन के मोहम्मद अली पाटन को से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तारिक सर की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। उसके बाद इसाक मोहम्मद हुसैन सरदार यहाँ पर मौजूद है। मैं मोहम्मद अली पाटन से दरख्वास्त करता हूँ कि इसाक सरदार की खिदमत में तोहफा गुल पेश करेंगे।
इसाक सरदार, उसके बाद हमारे मौसम मुश्ताक, यहाँ पे डॉक्टर राशिद सैयद यहाँ पर मौजूद है, हमारे भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ग्रुप हैं। मैं मोहम्मद अली पाटन को सर से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मोहम्मद राशिद अब्दुल अजीज सैयद साहब की खिदमत में तोहफा पेश करेंगे। और हमारे कॉर्पोरेट मेंबर हैं श्री मोहतरम अनीस अहमद अब्दुल लतीफ अंसारी, जो हमारे कॉर्पोरेट मेंबर है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं मोहम्मद अली पाटन सर से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आपकी खिदमत में तोहफा पेश करें। जो रबे की जो स्पेस है मैं उससे दरख्वास्त करूँ कि बच्चियाँ जो पीछे उनको प्लीज आप बैठा दें। अनीस भाई, मोहम्मद अली पाटन के सर से दरख्वास्त है कि आप के दस्त मुबारक से अब मैं बिलाल नासिर सर को आवाज देता कि वहाँ आगे की कार्रवाई को मुकम्मल करें। और यहाँ पर अब्दुल लतीफ मामा हमारी लिस्ट में आखिरी मौजूद है। हमारे जो मेहमान हैं, मैं अब्दुल लतीफ सबूत साहब से दरख्वास्त करता कि वहाँ और मोहम्मद अली पाटन सर के दस्त मुबारक से अपना एक छोटा सा इतराफिया मोमेंटो हासिल करें। सिराज भाई यहाँ पर मौजूद है। मैं सिराज भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आगे तशरीफ ले आए। और हमारे जो आज के मेहमान खास है मोहम्मद अली पाटन का सर, इनकी दस्त मुबारक से आप इतराफ़ मोमेंट लो। सिराज भाई यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करता कि वह आए और अपना एक मोमेंट तो आप यहाँ से हासिल करें। यहाँ पर शर्जिल भाई हैं, रईस स्टूडेंट जूनियर कॉलेज के स्पोर्ट्स में मधु सर यहाँ पर मौजूद हैं, फाइम अंसारी है, अब्दुल लतीफ मामा है, दारुल उलूम हिंदुस्तानी ट्रस्ट में मुश्ताक भाई यहाँ पर मौजूद है, मकसूद अंसारी सर हैं। मैं तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे इस लिस्ट में भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अहदेदारों और अरकान को जो एजेंडे भेजना और उनके तमाम हिसाब किताब की जो निगरानी करते हैं हमारे जावेद भाई हैं, हमारे क्लर्क जावेद हसन यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और मोहम्मद अली पाटन सर के हाथों अपना एक एजाज दें। और एक इजरा होना है सर आपके हाथ से सिविलियर में यहाँ पे आपको जो हमारे ये इवेंट हमारी सोसाइटी के ट्यून है, मैं चाहता हूँ इनकी भी खिदमत है। ये भी हमसे 35 साल से जुड़े हुए समझिए स्कूल और पूरी सोसाइटी से। अब्दुल भाई, मैं पाटन के असर से दरख्वास्त करता हूँ कि सर हमारे ये ट्यून है, लेकिन हमारी सोसाइटी के बहुत ही मोतबर है, समझ लें आप। तमाम लोगों को जोड़े रहते हैं, एक दूसरे को पैगाम पहुँचाना, जो तमाम लीडर आपके दस्त मुबारक से लोगों के घर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं हमारे आज के जो मौजूद मेहमान हैं ज़हीर काजी साहब और मोहम्मद अली पाटनका साहब, आप दोनों को ज़हमत देना चाहता हूँ। ये हमारे तमाम अदारों के जो हेड्स हैं उनकी खिदमत में जो है उनके तोहफे पेश करना है सोसाइटी की जानिब से, भिवंडी व्यूअर्स एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तमाम अदारों के जो हेड्स हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जो है उनकी खिदमत में नजराना पेश करना है। तो मैं हमारे मौजूद मेहमान ज़हीर काजी साहब और मोहम्मद अली पाटनका साहब, आप दोनों को ज़हमत देना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी लिस्ट में नाम है समदिया सीनियर कॉलेज, समदिया कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस के जो प्रिंसिपल है
आरिफ सर की दरखास्त है तशरीफ ले आए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तमाम इदारों के जो हेड्स हैं उनकी पजीराई की जा रही है। ज़हीर काजी साहब और मोहम्मद अली पाटनकर सर दोनों को मैं जहमत देना चाहता हूँ। सर आप दोनों अपने हाथों से हमारे हेड्स की पजीराई करें। कॉलेज के प्रिंसिपल आरिफ सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब इसके बाद मेरी लिस्ट में नंबर है समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के हरदी नजीज प्रिंसिपल सिद्दीकी साजिद सर आपसे दरखास्त करें। साजिद सर बच्चे जोरदार तालियां बजाएं। प्रिंसिपल साहब के सामने आ रहे हैं, बोलना ना पड़े। साजिद सिद्दीकी सर की खिदमत में जो है हमारे मौजूद मेहमान ज़हीर काजी साहब और मोहम्मद अली पाटनकर सर उनकी पजीराई कर रहे हैं, मगर तालियां थमी हुई है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। और मेरी लिस्ट में तीसरा नाम है राबिया गर्ल्स एंड हाई स्कूल की प्रिंसिपल मोमिन तबस्सुम मैडम का। दरखास्त है मैडम तशरीफ लाए, आराम से मैडम, आराम से। बच्चे जोरदार तालियां हो जाए। और अगला नाम है अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल के गजाला मैडम का। मोमिन गजाला में तशरीफ ले आए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। नन्हे नन्हे बच्चों की जो हमारी प्राइमरी सेक्शन की हेडमिस गजाला, जोरदार तालियां होनी चाहिए। गजाला उसके लिए तमाम ही हेड के लिए तालियां होनी चाहिए। उसके बाद मेरी लिस्ट में आपका नाम है सकीना प्री प्राइमरी स्कूल की हेडमिस साजिदा मिस। साजिदा मिस के लिए बच्चे जोरदार तालियां हो जाए। तमाम हाज़रीन से दरखास्त है, मौजूद हाज़रीन से दरखास्त है सकीना प्री प्राइमरी की हेड मिस साजिदा और वीवर्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की जो हेड मिस है मोमिन मना। रिक्वेस्ट है तशरीफ ले आए, इंग्लिश मीडियम की हेड मिस मोमिन मना। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब इसके बाद जो है समदिया हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल नियाज सर, जल्दी आ जाए। वाइस प्रिंसिपल समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज अंसारी नियाज सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद हमारे सुपरवाइजर मोमिन इमरान सर, इमरान सर हाँ, तो हमारे जो बॉडीगार्ड आप जरा आवाज जा रही है जरा पीछे। देशमुख सर, अकबर सर, बच्चों को कंट्रोल करवाएं। बच्चे जो डिसिप्लिन के साथ बैठ गए और मेरी लिस्ट जो है यहाँ पर खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब उसके बाद हाजिरीन, क्योंकि आखिरी मरहले में हम हैं, हमारा जो 50 साल सवेनियर है इसका इजरा होना है मोहतरम ज़हीर काजी साहब के हाथों। और उसके बाद ज़हीर काजी साहब का एक मुख्तसर इज़हार ख्याल होगा और फिर ऊपर हमारे ऑडिटोरियम पाटनकर सर का एक इज़हार ख्याल होगा और फिर हमारे ऑडिटोरियम का इफ्तिताह होगा। मैं एडवोकेट खीप यहाँ मोमिन सर से दरखास्त करता हूँ कि वो हमारे सवेनियर का जो इजरा के लिए तमाम लोगों से दरखास्त गुजारूंगा खड़े हो जाए। और 100 साल हमारे सवेनियर का इजरा होने जा रहा है। 50 साल की खिदमत, जो 50 साल बाबू को दो। सोसाइटी का जेर तमाम 50 साल खिदमत के इकराम में सवेनियर का इजरा हो रहा है। और जो ज़हीर काजी साहब के दस्त मुबारक होगा, जोरदार तालियों के साथ हमारे 50 साल सवेनियर में हमारे सदर मोहतरम शरीफ साहब, हसन मोमिन सर और दीगर तमाम और की मौजूद
पे हमारा ये इजरा हो गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 50 साल के जश्न में हमने हमारा ये जो इजरा था, ये जो और एक बार बताता चलूँ कि ये जो इजरा हुआ, ये जो मैगजीन है, टॉयलियर है, तमाम स्कूल के बच्चों को दी जाएगी इंशाल्लाह। हमने पूरे स्कूल के बच्चों के लिए छपवाया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम अदारों के हेडमास्टर्स को ये दी जाएगी और तमाम बच्चों को आपको देना है। इसका हमारी पूरी तारीख है, समझिया की, राबिया की, अब्दुल शकूर की, स्टडी सेंटर्स की, वीवर्स स्कूल की, सकीना स्कूल की और पूरी भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अहदेदारों और अरकान के इसमें फोटोज हैं। और जो हमारे बानियान हैं जिन्होंने हमारी इस सोसाइटी को अपना कीमती वक्त दिया, अपना पैसा दिया, उनकी तस्वीर है। और जो मुस्लिम ऑर्फनेज का शुक्रिया हमने अदा किया हुआ है कि उन्होंने ये जो बड़ा कैंपस हमको अता किया हुआ है इस इजरे के अंदर मौजूद है, इस किताब के अंदर। अब मैं बहुत ही अदब के साथ डॉक्टर ज़हीर काजी मोहम्मद अली पाटन के सर दरखास्त करता हूँ सर आप आए और मुख्तसर ने इज़हार ख्याल फरमाए। जोरदार तालियां डॉक्टर मोहम्मद अली पाटन सर, जिनका मानना है कि हर राह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम। मोहम्मद अली पाटन सर यहाँ पर मौजूद है। मैं दरखास्त करता हूँ सर आप आए और यहाँ पर इज़हार ख्याल फरमाएं और उसके बाद हमारा आखिरी जो खुतबा होगा वो सदर साहब का होगा और उससे पहले ज़हीर काजी साहब और फिर हमारे ऊपर जो हॉल बना हुआ है यूनुस हॉल, उसका इफ्तिताह होगा। अजान हो रही है, हम 2 मिनट का वक्फा लेंगे यहाँ पर। काजी साहब, डॉक्टर खालिद, सब मोमिन ब्रदर्स, निसार, उनका भाई यूसुफ भाई और जितने टाइस में बैठे हुए हैं सब हज़रात और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भोटडी से मेरा अच्छा था, पुराना ताल्लुक है। हम स्कूल में पढ़ते थे, सुबानी हॉस्टल में रहते थे, तब निसार और उसके फैमिली लोग अक्सर मिलने आया करते थे। तकरीबन 50 साल की बात कर रहा हूँ। हमारा आना जाना भोटडी को हुआ करता था और भोटडी के एक मेरे उस्ताद मौलाना साद है, पता ना आज कहाँ है, वो दिख नहीं रहे। वो तकरीबन 40 साल से आते रहते थे और मुझे पढ़ाया करते थे। आवाज नहीं आ रही। दोस्तों, मैं आपसे जरा मौका मिला बच्चों से कुछ बात करने का, मैं उनसे कर लूँ। बच्चों, हमारा मजहब का सरमाया तालीम, पहला सबक जो हमें सिखाया गया है वो इक़रा। जब हम इक़रा, तालीम, नॉलेज, टेक्नोलॉजी के साथ थे तो हमने स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक में हुकूमत की। जब हम ये तालीम और टेक्नोलॉजी से दूर हो गए तो वे बिकम स्लेव्स। तो हाँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मिला है टाइम, मौका मिला पढ़ने का, पढ़ो। अगर आप तालीम से दूर रहोगे, अगर जो आपको अगर गोल नहीं बनाएंगे कि मुझे ये कुछ बनना है और फिर हम गोल को तक जाने की कोशिश करो। जैसा क्रिकेटर 3 गोल के करीब बॉलिंग करता है तो आउट हो जाता है, हार जाता है तो वाइड होता है। इस जिंदगी में तुम एक अपना गोल बना लो कि मुझे क्या बनना है, इंशाअल्लाह जरूर बनेगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि तालीम, टेक्नोलॉजी का ताल्लुक रहता है हुकूमतों से। आपने देखा हमारा मुगल आ गए, वो अपने आप सूर या कैनन या तोप लेके उनके सामने हमारे मुल्क में हाथी, घोड़े, भाले थे। टेक्नोलॉजी के लिए हम उनसे कमजोर थे। उन्होंने हमें 600-700 साल हुकूमत करके उसके बाद आए ब्रिटिशर्स, अपने पास बंदूक लेके आए। अब भी आज देखते हैं, आज बंदूक चले, अब मशीन गन बंदूक से एक वो सामने को सबको तकरीब मार सकता है। तो जब वो अपने पास वो टेक्नोलॉजी आई, हम पे 0 साल हुकूमत कर गए।
मैं बच्चों को आपको ये दो चार बात इसलिए कर रहा हूं कि आप समझो कि तालीम एंड टेक्नोलॉजी क्या करते हैं। फिर आ गए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टैंक, आज भी आप टैंक देख रहे, यूक्रेन और रशिया की जंग चली, आप देखो टीवी में आपको भी आज वही टैंक दिखती है। वर्ल्ड वॉर 2 में एरोप्लेन और बम आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी जिसके साथ आई वो हुकूमत करने लगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इसके साथ जमे रहो, इसलिए कि आज दुनिया में जो भी हमारे हिंदुस्तानी बच्चे हाई पोस्ट पे गए, करोड़ों रुपए इस साल की आमदनी कर रहे हैं, वो सब पढ़े हुए हिंदुस्तानी बच्चे। आप क्यों उनसे दूर रहते? आप वो जगह हासिल करते हैं, या मुल्क में या मुल्क के बाहर। अब मैं हमारे जो भाई बैठे हैं मैं उनको भी कुछ कहता हूँ। देखो इस वक्त हमारी हर मुश्किलात का एक ही हल है, वो इस्लामी तालीमात। हमारे मेरी किताब अगर जब भी मौका मिले हम पढ़िए, और मैंने जोर दिया इज्तिमाई बैतुल माल को। अगर 1500 साल से अगर मुसलमान अगर ज़कात देता तो आप एक गरीब देखते, ईमान के बाद नमाज और नमाज के बाद ज़कात का जिक्र आता है। अगर मुसलमान आज ज़कात देता वाह, तो मैं कहता हूँ आप खुद जवाब देंगे तो एक भी हमें गरीब नहीं मिलता। आज हमारी मुश्किलों का सबब यह है कि हमने अपने आप से इत्तेहाद खो दिया। हम ये भूल गए कि हमारे कल एक इम्तिहान होगा, हम आखिरत को भी भूल गए और इज्तिमाई बैतुल माल की तरफ जाते ही नहीं। आज भी कुछ दूर नहीं हुआ है। हमारे पास 2 कल है, ये गया कल, एक आने वाला कल। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि बहुत ज़रूरत है इज्तिमाई बैतुल माल का। मैं तकरीबन कई सालों से कह रहा हूँ लोगों से, आइए लक्ष्मी बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्मी रहेगी, ये पैसा रहेगा तो ज़रूर हम तालीम अपने बच्चों को दे सकते हैं, हम अच्छी जगह रह सकते हैं, हम हर एक काम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ करना बड़ा मुश्किल है। मुझे कहा गया मुख्तसर तकरीर दो, मेरे 2 पहलू हैं, तालीम और दूसरा है इज्तिमाई बैतुल माल। हिंदुस्तान चल रहा था, चंद बच्चे मेरे पास आए और कहने लगे क्या किया जाए। मैंने कहा आइए इज्तिमाई बैतुल माल पैदा के 1% गरीबों को मिडिल क्लास में डाले और 1 मिडिल क्लास में बोले और साहब से पढ़ो मत, ये मौलवी लोग आपको हराम हलाल के झगड़ों में डालेंगे और आप बेइज्जत। तो मैंने कहा फिर आइए तालीम के लिए कुछ करें। आप देखा अंतिलो साहब उर्दू स्कूल के, दिलीप कुमार उर्दू स्कूल के, मजीद मेमन उर्दू स्कूल के, वही स्कूल डॉक्टर जहीर गाजी मेरे भाई जो उसके आज इंचार्ज और अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर उनके। मैंने कहा उर्दू स्कूल के बच्चे उस वक्त में पढ़ते, आज क्यों नहीं पढ़ते? या तो टीचर पढ़ाते ना, बच्चे पढ़ते नहीं। सर हमने आइडियल एजुकेशन मूवमेंट की बुनियाद डाली। शाम के वक्त आप इस एरिया में भी कर सकते हैं आराम से। शाम के वक्त वो स्कूल बंद होते हमने उनको अप्रोच होना शुरू किया कि आपके बच्चे हमें दो। अगर मैं यहाँ रहता हूँ और कल्याण के बाद मेरी स्कूल होगी तो बच्चे जाएंगे नहीं, तो हम वही एरिया के स्कूल लेते हैं 6 से 9 इतवार, और छुट्टियों के दिन हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 4.5 हो गए, तकरीबन 300-350 में बैठते हैं, सब पास होते हैं, 150 तक फर्स्ट क्लास आते हैं और 100 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अगर पढ़ करना जाए तो कर सकते हैं आप सब लोग, अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं स्कूल की बात करता हूँ, मेरे भाई निसार, उनके फैमिली, उनके खानदान वालों ने और उनके साथ में बहुत के लोगों ने इसकी बुनियाद डाली। मैं वो दिन जानता था कि मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, मेरे भाई मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जब हॉस्टल में रहते थे। निसार इस शहर में
मैं चाहता हूँ उसमें कोई शक है कि तकरीबन 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। अगर भिवंडी वाले चाहे तो ऐसे तकरीबन 10 सेंटर्स और हो सकते थे। मैं अभी भी कहता देर नहीं हुई है, आप शुरू करो, हम आपको मदद करेंगे। तो क्या तालीम के बगैर कुछ नहीं होगा। आपके फैमिली ने जो काम किया अनुसार बहुत उम्दा है और आप लोगों को करते रहना चाहिए। 50 साल हो गए और 50 साल में और कहीं और बढ़ा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये समझो एक पीक लेवल पे आ गया। रूम रहता है उसमें 50 बच्चे जो रहेगा वो उससे ज्यादा नहीं। अब तो जगह की जरूरत है, नए स्कूल बनाने की जरूरत है, बाकी और तालीम के इसमें कॉलेजेस की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलके आज तय करें कि पता नहीं हम 50 साल तक रहेंगे या नहीं, लेकिन दूसरे देख लेंगे कि चलो आज इस साल हमने दूसरे कॉलेज स्कूल और बनाने का एक तय कर दिया। अब शुरू करोगे, अब शुरू कीजिए, हम आपको मदद करेंगे, हम अपने दोस्तों से मदद करवाएंगे। मैं बहुत थोड़ा ज्यादा बोल गए। थैंक यू वेरी मच। आपके मोहम्मद अली पाटनकर सर जो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के तई बहुत सी बातें जो बता रहे थे। अब उसके बाद सदारती खुतबे से कबल हमारे ज़हीर काजी सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए। मैं शेर के साथ आपको आवाज देता हूँ कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारों मैं इस दौर का वो संग तराश हूँ, यारों इस दौर का मैं वो संग तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। आपकी वो शख्सियत है। मैं निहायत अदब और इकराम के साथ आपको दावत सुखन देता हूँ। मोहतरम डॉक्टर ज़हीर काजी साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मैं आपके दरमियान हूँ। इस इदारे ने 50 साल मुकम्मल किए, बड़े कामयाब 50 साल मुकम्मल किए। उनकी जब उन्होंने तालीमी इदारा का जब आगाज किया, उस वक्त इनके पास मुश्किल से आप छोड़िए उसको। मेरे ख्याल से 77 स्टूडेंट्स थे आपके पास। बड़े मुश्किल से 2-3 टीचर्स होंगे। आज आपकी तादाद 8,000 बच्चे आपके यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने एक कॉलेज भी बनवाया है। जितनी आपकी तारीफ की उतनी कम है। कल आपके कुछ जिम्मेदारान अंजुमन में आए थे। ईमानदारी से बताता चलूं कि मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि उर्दू किताब मेला 9 रोजा जो किताब मेला हो रहा है BKC में, बॉम्बे शहर में, ये अंजुमन और NCPOL की कोलैबोरेशन से हो रहा है। और आज 2 अहम हस्तियां दिल्ली से तशरीफ ला रही थी। 2 बजे वो प्रोग्राम है, शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं इस बात का कि मुझे कुछ वक्त आपके दरमियान आपने मुझे इज्जत बख्शी। अंजुमन इस्लाम 150 साल मुकम्मल करने जा रहा है आने वाले 23 फरवरी को। और जब मैं यहाँ आया और आपके कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे चाय और आपकी जो मेहमान नवाजी की जो तहजीब है भिवंडी की बड़े जोरदार से की गई, और उसी दौरान यकीन मानिए 50% हजरात जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा हम अंजुमन इस्लाम के आलमनाए हैं। तो मैंने उनको बताया कि अंजुमन इस्लाम के 75,000 आलमनाए बने हैं। भिवंडी में आप जिम्मेदारी लिए उनको जोड़ने के लिए, और वो आपके समदिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। तो अंजुमन का अखलाकी फर्ज बनता है कि आपके तरक्की में हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ये मेरा वादा है। मैं जब इस तरह के प्रोग्राम में मुझे जब बुलाया जाता है तो अक्सर एक
कहानी कह के मैं चला जाता हूं जो हकीकत है। प्यारे बच्चों, इस भिवंडी शहर की एक होनहार स्टूडेंट लैबा अंसारी, डॉक्टर लैबा अंसारी, उसने अपनी बुनियादी तालीम उर्दू मीडियम से की यहां भिवंडी से। उसके वालिद एक लेबरर के हैसियत से एक लूम के कंपनी में काम करते हैं। अगर उस फैमिली का अगर आप रहायशगाह अगर देखें तो पत्थरों से बनी बनी। उस फैमिली में 2 बेटियां और 1 बेटा है। लैबा अंसारी को 10 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज की मरीज बन चुकी और उसको हर रोज 3 इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे। और जब वो 10th में पहुंची एसएससी में, उसके दोनों आंखों को कैटरेक्ट हो गया और वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके अपने इम्तिहान में हिस्सा लिया और बोर्ड के अंदर उर्दू मीडियम पूरे स्कूलों के बीच में अव्वल नंबर हासिल किए 96% लेके। 2 चीजें हैं, बहुत ही गरीब तबके से और ऐसी बीमारी जिसको कंट्रोल किया जाता है लेकिन उसको क्योर नहीं किया जाता, जिसका इलाज है लेकिन वो जिंदगी भर रह जाती है। उस बच्ची ने बचपन में उसने अपने वालिदैन से कहा मुझे डॉक्टर बनना है। वालिद साहब ने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा, एक तो तेरी बीमारी है। उसने कहा नहीं, मैं पढ़ लूंगा। और नीट में उसको अच्छे मार्क्स मिलने के बाद अंजुमन इस्लाम का जो डॉक्टर जमखाना वाला कालसेकर यूनानी मेडिकल कॉलेज है, जो बेहतरीन माना जाता है हिंदुस्तान में, वहां उसको एडमिशन मिला। एडमिशन मिलने के बाद अंजुमन ने हॉस्टल उसको फ्री किया, कुछ फीस हमने भरी, कुछ इदारों ने भरी। जब उसकी इंटरव्यू ली गई तो मैं अभी जब मैं यहाँ बैठा था, आप देख रहे थे कि मैं मोबाइल से कुछ सुन रहा था, उसकी एक इंटरव्यू सुन रहा था पुरानी। वो कह रही थी कि भिवंडी वालों को पता ही नहीं कि मैं एक बच्ची उनके गांव के हूं और मैंने ये कामयाबी हासिल की। उसको पूछा गया तो इतने गरीब बैकग्राउंड से आ रही है, तो यहाँ बहुत बड़े इदारे हैं जो आपकी फीस दे सकते थे, किसी ने नहीं दी साहब। वो बच्ची की इंटरव्यू सुनिए और उस बच्ची ने 2nd ईयर, 3rd ईयर और फाइनल ईयर में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में अव्वल पोजीशन लाई कंसिस्टेंटली। और जब उसकी फाइनल एग्जाम हो रही थी, हॉस्टल में थी, डॉक्टर पाटनकर साहब उसका शुगर लेवल 20-30 पे हो रहा था। दिन में 3 इंसुलिन के इंजेक्शन ले रही थी। उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पे एक असेसमेंट हुआ पूरे हिंदुस्तान के यूनानी बच्चों को जिन्होंने कामयाबी हासिल की। वो नेशनल लेवल पे 2nd पोजीशन में आए और नीट में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। उसको पूछा गया अब तुम डॉक्टर बनी हो, एमडी कर लोगी, इसके बाद आप अपने शहर भिवंडी में जाओगी क्या और कहीं जाओगे? उसने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे शहर में ही मैं प्रैक्टिस करूंगी। तो प्यारे बच्चों, किस तरह की लाइबा ने कशमकश, उसको जो तकलीफ उठाने पड़ी, उसने अपना फोकस नहीं खोया। उसने तय कर रखा था मैं डॉक्टर बनूंगी, और डॉक्टर ही नहीं बनूंगी, आला दर्जे के डॉक्टर बनूंगी, सबसे हटके मैं डॉक्टर बनूंगी। कल मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगी तो मेरे बाहर इतनी लंबी लाइन लगेगी, लोग बोलेंगे क्या माशाल्लाह ये इसके हाथ में बहुत शिफा है। वो ये सोच के डॉक्टर, यू मस्ट गिव, यू मे नॉट बी द बेस्ट बट गिव योर बेस्ट। और इसमें बहुत बड़ा रोल टीचर्स का होता है। बड़ी तादाद में यहाँ टीचर्स मौजूद हैं।
मुझे एक बार किसी ने पूछा, आपने ये तय कर लिया था कि आप भी डॉक्टर बनो? मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुना होगा अमेरिका में, वहां भी मुझे बुलाया गया था फॉर अ टॉक। वहां भी मुझसे पूछा गया, तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को और वालिदैन के बाद अगर क्रेडिट किसी को दी तो मेरी एक टीचर को दी। और वो कौन सी टीचर? उस जमाने में प्राइमरी और सेकेंडरी एक साथ में चलते थे, तो वो टीचर दोनों में थी। और वो की सब्जेक्ट के टीचर नहीं थी। की सब्जेक्ट क्या होते हैं? मैथमेटिक्स और साइंस। वो टीचर हिंदी की टीचर थे, और हिंदी की टीचर को एकदम सीरियसली कोई लेता ही नहीं, ये सब जगह है। तो एक मुझे जब पूछा गया कि आप डॉक्टर कैसे बने, तो मैंने कहा हमारी एक टीचर सरिता बोरकर, अभी भी नाम मुझे मालूम है, याद है। वो जब क्लास में आई तो उसने बोला, मेरी जो पढ़ाई हुई गोवा से, मैं ओरिजिनली वहां से हूँ, फिर मैंने बम्बई शहर को अपनाया। तो वो अल्मेडा हाई स्कूल में उसने अपना पीरियड शुरू करने से बोला, बच्चों मैं आपको एक बात कहने चाहूंगा, आपको एक रोल मॉडल बनाना होगा। उस दौर में रोल मॉडल महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे रोल मॉडल जो नामुमकिन है जाने के लिए। तो ये खातून, ये हमारे टीचर ने कहा कि देखो प्यारे बच्चों, आपसे 2 साल सीनियर एक क्लास में एक लड़का है जिसका नाम रॉकी डिकोस्टा है। उसके वालिद गुजर गए हैं और उसकी माँ मार्केट में वेजिटेबल बेचती है। ये 10 किलोमीटर चल के सुबह से आता है स्कूल में। He is the most well-behaved student in the class. He tops in the class. बेहतरीन क्रिकेटर और बेहतरीन इंसान, ऑलराउंडर इन द ट्रूएस्ट सेंस। बोला आप उनके जैसे बनने की कोशिश करो। मैंने तय किया कि मेरा रोल मॉडल ये होगा। वो क्रिकेट में फास्ट बॉलर था, मैं भी क्रिकेट में फास्ट बॉलर रहा, इंटर कॉलेजिएट खेला, मैंने कमेंट्री भी दी रणजी ट्रॉफी में। वो रॉकी डिकोस्टा ने साइंस टीम ली, मेरे से 2 साल सीनियर, और फिर गोवा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया मेरिट पे। तब मैंने तय किया कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और यकीन मानिए, गोवा मेडिकल कॉलेज की तारीख में पहला मुसलमान बच्चा जो मेरिट पे एडमिशन मिला वो डॉक्टर जहीर काजी था उस दौर में। हमारी दोस्ती चलते रही, वो 2 साल आगे पीछे। उसने मुझसे कहा कि यू शुड बी बेटर देन मी नाउ। मैं एमबीबीएस के बाद मुझे अपनी दुकान शुरू करनी है, मेरे हालात सही नहीं, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है। तो वो एक हौसला अफजाई, एक मेरा रोल मॉडल देता रहा। और उसके बाद इंटर्नशिप के दौर में ये साहब तो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे फोन किया उन्होंने कि एक एडवर्टाइजमेंट आया है कि हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन जा रहा है नौजवान बच्चों का, प्राइम मिनिस्टर जापान की दावत से, और उसको हमको अप्लाई करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो खुद अपनी प्रैक्टिस छोड़ के आया, लाइब्रेरी में बैठ के मेरा फॉर्म भरा। मैंने कहा कहाँ मिलने वाला है? वो दौर ऐसा था, जनता पार्टी की सरकार थी, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, ये फॉरेन मिनिस्टर थे। हमने बोला कहाँ लगेगा अपना नंबर? उन्होंने फॉर्म भरा, नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ, एम्बेसडर ऑफ जापान की तरफ से सिलेक्शन हुआ। पूरे हिंदुस्तान से 19 बच्चे चुने गए, उसमें मेरा एक नाम था। उसके बाद देखिए क्या होता है, मैं बंबई चला आया। पता चला हमारे रॉकी डिकोस्टा जो हमारी स्कूल थी अल्मेडा हाई स्कूल, उसकी एक संस्था थी जैसा आपकी है, गोवा विद्या प्रसारक मंडल, उसके वो अध्यक्ष बन गए। और उन्होंने मुझसे कहा अगर तुमको कहीं मौका मिलता है बंबई में तो एजुकेशन में घुस जाओ। और जब 92 के हालात जब बुरे थे, आपको मैं दोहराने की जरूरत नहीं है, तो हमारे बहुत करीब दिलीप साहब, हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे थे।
उन्होंने कहा आप अंजुमन में चले जाइए, ये रोटरी क्लब, लायंस क्लब छोड़ दीजिए। और मेरे वो रोल मॉडल ने कहा कि मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फिर भी मैं एक इदारे का चेयरमैन हूँ। वो नई कहानी थी, मेंबर बन गया, तिबिया का चेयरमैन बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया। आज 15 साल से मैं अंजुमन का प्रेसिडेंट हूँ, अल्लाह की बदौलत, वालिदैन की दुआएं और मेरे रोल मॉडल का जो सिलसिला आज भी चल रहा है। ये कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? ये मेरी मार्केटिंग नहीं थी, ये बताने के लिए कि टीचर्स का रोल कितना अहम होता है। बड़ी तादाद में टीचर्स बैठे हैं। You are responsible for their future. They are the future citizenries of India. आपके पास बच्चे 24 घंटा रहता है एक दिन में, 8 घंटे आपके पास, 8 घंटे सोते हैं और 8 घंटे घर पे रहते हैं। This is their second home. आप मिशनरीज के स्कूल को देखिए, वहां पे दौड़ लगती है उनके यहाँ एडमिशन के लिए। क्यों? वहां के टीचरों का जो बर्ताव होता है, हर बच्चे को माय चाइल्ड। ये अगर सिलसिला हम शुरू करें तो हम किसी से कम नहीं। एक बात बताता चलूं, उर्दू मीडियम स्कूल की जब जिक्र किया, हमारे अंजुमन के एक बहुत लायक पास स्टूडेंट डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब, जो बड़े फक्र से कहते हैं कि मैंने उर्दू मीडियम अंजुमन से पढ़ाई की है। उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। दिलीप साहब ने किया, अंतुली साहब ने किया, मर्चेंट साहब ने किया, तबस्सुम फूल खिले, गुलशन, दुनिया भर के नाम है, क्रिकेटर्स है वगैरह वगैरह, सब उर्दू मीडियम से पढ़े। उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद भी आपका मुस्तकबिल वैसा ही रहेगा, उतना ही रहेगा, बल्कि बढ़ के रहेगा जो इंग्लिश मीडियम का है। ये आपके दिमाग से हवा निकाल दीजिए कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वालों को थोड़ा डिसएडवांटेज मिलता है, बिल्कुल गलत है। मैं एक और बात कहता चलूं, मैंने आपसे भी जिक्र किया है कि केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटल लैब बनाए जा रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी वोकेशनल एजुकेशन को अहमियत दी गई है। इस शुरुआत में पूरे हिंदुस्तान में 2000 बने, अभी 10,000 बने। आप भी इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वो जो टिंकरिंग लैब है वो रिसर्च के लिए है। बॉम्बे शहर में 13 स्कूलों को परमिशन मिल गई। उसमें इंटरनेशनल स्कूल हैं, ICSE है, और 13 में से पहली स्कूल जिसने इसको इंप्लीमेंट किया वो उर्दू मीडियम सैफ तैयबजी गर्ल्स स्कूल ऑफ अंजुमन इस्लाम ने किया और इंडिया के रेनोन साइंटिस्ट ने इनॉग्रेट किया। 1 साल के बाद तय हुआ कि 2000 स्कूलों में से कौन सी स्कूल बेहतरीन है, क्योंकि भारत सरकार ने स्वीडन गवर्नमेंट से, स्टॉकहोम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन किया था। तो किंग ऑफ स्वीडन एंड क्वीन वे टू कम। हिंदुस्तान से पूरा जायजा लिया गया और चुना गया अंजुमन इस्लाम सैफ तैयबजी गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल, वो भी गर्ल्स। और अभी गुज़िश्ता 3 महीने पहले दिल्ली में, जो प्रगति मैदान बहुत बड़ा मैदान है, हमारे प्रधानमंत्री का जो एक विजन है उस हिसाब से उन्होंने कुछ यंग साइंटिस्ट का कॉन्क्लेव बनाया। महाराष्ट्र से 25 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया और 1 स्कूल सिलेक्ट हो गई पूरे महाराष्ट्र में। कितने स्कूल है महाराष्ट्र में? हजारों स्कूल हैं, और वो भी उर्दू मीडियम स्कूल सैफ तैयबजी अंजुमन इस्लाम। और वो उनका जो प्रोजेक्ट था, तो प्राइम मिनिस्टर 20 मिनट उस जगह पे रह के उनसे बात कर रहे थे, और दोनों हमारे बेटियां थी, हिजाब में थी। क्या मैसेज है? और उसको नेशनल टेलीविजन ने कवर किया, इंडिया टुडे, आज तक, सबने बताया। तो हमारे यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल में टैलेंट है, उनको मौके देना चाहिए। हमारे बच्चे किसी से कम नहीं, खास करके उर्दू मीडियम के बच्चे। आप बड़े खुशकिस्मत हैं
कि आपके जिम्मेदारान ने उर्दू के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी शुरू की, जो अंजुमन भी कर रहा है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने दूरअंदेशी रखी है और इसी तरह चलते रहिए। हमने कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन किए। मैं जिस जगह जाता हूं लोग पूछते हैं आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते। पाटनकर साहब शायद भी पूछेंगे हमको पूना में बनाया किसी ने। हमने बोला हमको यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है। अंजुमन इस्लाम यूनिवर्सिटी के नाम से सर्टिफिकेट आने के बाद उसका कितना वजन रहेगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमने तय किया कि मेयारी इदारे बनाने के लिए मेयारी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया जाए। अंजुमन इस्लाम ने MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन के साथ हिंदुस्तान का पहला वाहिद इदारा जिसने कोलैबोरेशन किया। आप गूगल पे जाके देखिए, दिस इज नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड फॉर टेक्नोलॉजी। हमने 6 टीचरों को ट्रेनिंग को भेजा, उसमें से एक टीचर इंग्लिश मीडियम की प्रिंसिपल है। उन्होंने स्टेम या स्टीम कहिए, जो नई चीज आई है वो इंट्रोड्यूस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया गया। हम चाहेंगे कि भिवंडी के सभी स्कूल हमारे ट्रेन टीचर्स आके आपको ट्रेनिंग देंगे। हम अपना एक्सपर्टीज वहीं रखना नहीं चाहते, हम देना चाहते हैं। वी वांट टू गिव बैक। आपके स्कूल से, आपके इदारे से हम शुरुआत कर लेंगे। और 2 रोज बाद पाटनकर साहब, American ambassador is visiting Saif Taibji Urdu medium girls school to see how the education is given. Girls Urdu medium। 5 साल पहले जिल बाइडन जो अभी फर्स्ट लेडी है अमेरिका की, वो भी आ चुकी है। तो उर्दू की अहमियत ये है। और मैं चाहूंगा कि आपके इदारे में इंग्लिश उर्दू मीडियम स्कूल में स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रा तवज्जो दें। अच्छे टीचर आप अपॉइंट कर लें ताकि बच्चे इंग्लिश में भी गुफ्तगू कर सकें। मेरा ये खिताब जो आपके साथ है, थोड़ा और बोलना चाहता था, मुझे कहीं जाना है, लेकिन मैं ये कहता जाऊंगा, ये वादा करता हूं आपसे, भिवंडी शहर के लिए जितना भी अंजुमन कुछ कर सकती है हम तैयार हैं। उसकी वजह एक ये भी है, अंजुमन के साथ साथ हमारे मरहूम ससुर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, रिदवान हारिस साहब यहाँ के MLA रह चुके। जब मुझे कल दावत देने आपके यहाँ से हजरात आए, उन्होंने कहा और एक बार आपने बुलाया था, तीसरी बार मैं आया हूँ और बार बार आता रहूंगा। आप बुलाए ना बुलाए, मैं घुसपैठिया बन के आ जाऊंगा। और मुझसे जो भी आप अंजुमन से फायदा उठा सकते हैं तालीम के मैदान में, हम आपके साथ हैं। और मैं आपको और एक बार मुबारकबाद देता हूं, 50 साल मुकम्मल करने किए आपने। लेकिन इस 50 साल में 1 साल का आप जश्न मनाइए, 50 ईयर सेलिब्रेशन। इसमें कुछ नई नई चीजें लाने की कोशिश कीजिए। आपके जिम्मेदार अगर अंजुमन में आते हैं तो हम भी आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में हिस्सा लेंगे। मुझे आपने इस नाचीज़ को बर्दाश्त किया क्योंकि मेरी बुनियादी तालीम उर्दू में नहीं है। मेरी उर्दू अंजुमन में आके थोड़ी बहुत सीखने मिली। कहीं कुछ कोताही होगा तो माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया ज़हीर काजी साहब। हाज़रीन किराम, अभी आपसे मुखातिब थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, ज़हीर काजी साहब। और अब हम जो है अपने इजलास के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। खुतबे सदारत की बारी है, मगर उससे पहले जो है मैं सिर्फ 2 इनाम का ऐलान करना चाहता हूं। और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं ज़हीर काजी साहब और मोहम्मद अली पाटनकर साहब, आपको फिर एक बार मैं ज़हमत देना चाहता हूँ। सिर्फ 2 इनाम है। पहला इनाम है हमारे सोसाइटी के नौजवान रुकन अब्दुल रकीब नियाज मोमिन। दरखास्त है अब्दुल रकीब राजा सामने, जल्दी से आ गए। मोहम्मद अली पाटनकर साहब जी, सोसाइटी का एक एजाज है, जल्दी आ जाए। ज़हीर काजी साहब और मोहम्मद अली पाटनकर सर के हाथों आ जाए।
और हाज़रीन, एक भिवंडी शहर की एक समाजी तंजीम है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन, जो हर साल जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करती है, अपना सालाना प्रोग्राम करती है और शहर के अदारों को और शहर के मौजूद शख्सियात को इनामात से नवाजती है। जोरदार तालियां रखी भाई के लिए। बहुत शुक्रिया रकीब भाई। मोहम्मद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जहीर काजी साहब, सिर्फ 1 मिनट में लूँगा आपका। तो मैं ऐलान कर रहा था कि शहर भिवंडी की एक NGO है, एक समाजी तंजीम है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन, जो हर साल अपने सालाना प्रोग्राम में भिवंडी शहर के बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ को और बहुत सारे स्कूलों को, अदारों को इनामात से नवाजती है। इस साल उन्होंने पूरे शहर का सर्वे किया था और सर्वे करने के अंदर उन्होंने जो है समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज को बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। समदिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज को बेस्ट स्कूल में तमाम जो हमारे प्रिंसिपल साहब और तमाम पोस्ट होल्डर साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ। तो ये जो अवार्ड है इसका नाम है प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटेशन। प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटेशन जो अवार्ड है समदिया हाई स्कूल को दिया जा रहा है। साजिद सर जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल नियाज सर, सुपरवाइजर इमरान सर, जुल्फिकार सर और सना मैडम। जोरदार तालियां होनी चाहिए स्कूल अवार्ड के लिए। ये स्कूल जो है गरीब बच्चों की बहुत मदद करता है। तमाम टीचर्स जो है उसको पेश रहते हैं और यही सबसे बड़ी खूबी है जिसकी वजह से इस स्कूल का सिलेक्शन हुआ इस अवार्ड के लिए। बहुत शुक्रिया। NGO की जानिब से प्राइड और ह्यूमैनिटेशन का जो अवार्ड मिला है समदिया स्कूल को, बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और अब मैं नहायत अदब के साथ बहुत अदब से जो है मैं खुद सदारत के लिए आवाज़ देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ हमारे सदर शरीफ हुसैन मोमिन साहब को। आपसे मुखातिब है, गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी देर से बैठ के हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो कुछ भी हमसे बनता है स्कूल के लिए हम मेहनत करते हैं। और अभी आपके सामने माशाल्लाह 50 साल की खिदमत आपके सामने है और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे। ज़हीर काजी साहब ने भी हमको वादा किया है कि जो कुछ भी हमसे मदद मिलेगा, जो कुछ भी मदद लेने को तैयार है देने के लिए। इंशाल्लाह हम उनसे मुलाकात करेंगे, जो भी गाइडेंस जो है वो हम लेंगे। बस इसके बाद बहुत वक्त हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और 50 साल जो जश्न मना रहे हैं आप सबको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे सदर मोहतरम शरीफ हुसैन मोमिन साहब, जो बहुत अच्छा कहते हैं लेकिन तबीयत की नासाजी को आज उन्होंने बहुत मुख्तसर कहा है। और अब मैं हमारे जो है डॉक्टर अनीस साहब को जहमत देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ लाए और रस्म शुक्रिया के अंजाम दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम तक पहुंचा। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब के कि वो इस जश्न में शरीक रहे। हम शुक्रगुजार हैं स्टेज पे मौजूद तमाम अराकीन के। हम शुक्रगुजार हैं स्टेज पे मौजूद हेड्स और स्टाफ के। और लास्ट बट नॉट लीस्ट तलबा और तालबात के। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। अब उसके बाद मैं जो स्टेज पर हमारे मेहमान हैं मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारा यूनुस समद हॉल का इनोवेशन डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के हाथ होना है। मैं यूनुस जो थे हमारे समद सेट के फर्जंद थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके ही नाम से भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी ने एक हॉल बनाया हुआ है और आज डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के दस्त मुबारक से उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं इल्तिमास करता हूँ पूरे डिग्निटीज जितने भी ऊपर मौजूद हैं, तला भाई आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऊपर चले आप।
कल्चरल प्रोग्राम और तकसीम इनामात का जलसा शाम में 5 बजे मुनक्किद किया जाएगा। समझिए हाई स्कूल के तमाम टीचर्स यहाँ आ जाएं। तमाम जो हमारे मौजूद मेहमान, तमाम असातिज़ा जो है, तमाम अदारों के असातिज़ा, वो भी सुन रहे हैं कि आज शाम में समझिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम और तकसीम इनामात का जलसा है। आपसे शिरकत की मुअद्दबाना दरख्वास्त है। तमाम अदारों के जो टीचर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि आज शाम में समझिया हाई स्कूल के प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हो